आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अरफ़ा नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बह। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपने नफ्स को पहचान ले गोया उसने खुदा को पहचान लिया। सिलसिला दुरूस अखलाक का ये आज 18वां दर्स है और हमारी गुफ्तगू ख़ुदसाज़ी और तहज़ीब नफ्स के मराहिल में थी। आज हम बात करेंगे कि ख़ुदसाज़ी पर इंसान की ग़ज़ा के असरात। ये बात मुसल्लम है और एक हकीकत है कि ग़ज़ा इंसान की ज़िंदगी में एक बुनियादी हैसियत रखती है। अगर इंसान ग़ज़ा इस्तेमाल न करे तो वो अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी नहीं रख सकता, चाहे वो ज़िंदगी मादी हो या वो ज़िंदगी मानवी हो। लेकिन क्या इंसान हर ग़ज़ा इस्तेमाल कर सकता है, हर चीज़ खा सकता है? हरगिज़ ऐसा नहीं है। शरीयत इस्लाम ने इंसान को पाकीज़ा ग़ज़ा खाने की इजाज़त दी है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है सूरह बकरा की आयत नंबर 172 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ए साहिबान ईमान, उन ग़ज़ाओं का इस्तेमाल करो, वो ग़ज़ाएँ खाओ जो तय्यब व ताहिर हैं, जो पाकीज़ा हैं। इसी वजह से इस्लाम ने बहुत सारी चीज़ों को हराम करार दिया है और उन पे पाबंदी लगाई है कि जो इंसान के मादी सफ़र को भी और इंसान के मानवी सफ़र को भी रोक देती हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई। जैसे इसी आयत के बाद फौरी तौर पे कहा, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरा वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। इन तमाम चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई गई कि ऐसा गोश्त जो मुर्दार का हो वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह खून इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह से वो कि जो जिस पर खुदा का नाम ना लिया गया हो ऐसा ज़बीहा उसे भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह सूअर के गोश्त पे पाबंदी लगाई गई। ये चंद मिसालें जो हैं वो बयान की गई हैं। इसी तरह से और भी जितने भी वहशी जानवर हैं, जितने भी शिकारी जानवर हैं और वहशी हैं, जंगली हैं, उन सब के ऊपर इस्लाम ने पाबंदी लगाई है और उनके इस्तेमाल को मना किया है। और आज की साइंस मुकम्मल तौर से तहकीकात के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि इस्लाम ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है यकीनन वो इंसान के लिए नुकसानदेह हैं, जिस्मी एतबार से भी और रूही एतबार से भी। बहुत सारी बीमारियाँ जो आज माशरे के अंदर मौजूद हैं और जो इंसानों को होती हैं, ये उन्हीं जानवरों की वजह से हैं कि जिन पे इस्लाम ने पाबंदी लगाई है, उन्हीं चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से हैं कि जिन पर इस्लाम ने पाबंदी लगाई है। आज हम इसी मिसाल को ले लें, इब्तिदाई जो तहकीकात थी कोरोना के सिलसिले में, उसमें भी यही कहा गया था कि ये उन जानवरों से बीमारी आई है कि जिन पे इस्लाम ने पाबंदी लगाई है उनके इस्तेमाल की वजह से। और आज ये बात किसी से छुपी ढकी नहीं है। लिहाजा ये कि उन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए, उन तमाम ग़ज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए, चाहे उनका ताल्लुक़ मशरूबात से हो या माकूलात से हो, चाहे वो खाने में इस्तेमाल होती हो या पीने में इस्तेमाल होती हो, जैसे शराब वग़ैरह। कि आज सबको ये बात साबित हो गई है कि किस तरह से शराब इंसान के जिस्म को और रूह को नुकसान पहुँचाती है, किस तरह से सूअर का गोश्त, किस तरह से मुर्दार इंसान के अंदर बीमारियों को वजूद पैदा करता है, बीमारियों को जन्म देते हैं ये चीज़ें। लिहाजा ये कि इंसान को इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जहाँ ये इंसान की बॉडी को नुकसान पहुँचाती हैं चीज़ें, जहाँ ये इंसान के जिस्म को नुकसान पहुँचाती हैं चीज़ें, वहाँ इंसान की रूह को भी मुतासिर करती हैं। तमाम ये जानवर के जिन पर इस्लाम ने पाबंदी लगाई है, चाहे वो दरिंदा सिफत जानवर हों, वहशी जानवर हों, शिकारची जानवर हों, ये तमाम जानवर इंसान के अंदर क़ुव्वत ग़ज़ब को ज़्यादा करते हैं, इंसान के अंदर दरिंदगी पैदा करते हैं।
गुस्से को तेज़ करते हैं इंसान के, और इंसान की हालत गज़ब एतदाल से बाहर चली जाती है। इसी तरह इस्लाम ने उन भी चीज़ों पर पाबंदी लगाई, उन जानवरों पर पाबंदी लगाई कि जो इंसान के अंदर क़ुव्वत शहवत को भड़काते हैं, हविस परस्त इंसान बन जाता है। लिहाजा ऐसे तमाम जानवरों के ऊपर पाबंदी लगाई गई कि जो इंसान की क़ुव्वतों को एतदाल से बाहर ले जाते हैं और इंसान फिर अपनी खुदसाजी के मराहिल में कमाल पे नहीं पहुंच पाता और इंसान खुदसाजी से रुक जाता है। लिहाजा ऐसे तमाम जानवरों के इस्तेमाल से मना किया गया। इसी तरह सिर्फ वही चीज़ें नहीं, सिर्फ खाने की वही चीज़ें नहीं कि जो हराम की गई हैं, बल्कि जो हराम तरीके से कमाई गई हैं उन चीज़ों के ऊपर भी इस्लाम ने पाबंदी लगाई है कि इंसान की ग़ज़ा पाकीज़ा होनी चाहिए, इस लिहाज से भी और उस लिहाज से भी। यानी चीज़ भी पाकीज़ा हो, तरीक़ा कार भी पाकीज़ा हो। चीज़ तो आपने पाकीज़ा है, आप हलाल गोश्त खा रहे हैं, लेकिन ये हलाल गोश्त जिस तरीके से आया है वो तरीक़ा सही नहीं है, ये पैसा सही नहीं है जिससे ये हलाल गोश्त ख़रीदा गया है, तो ये पैसा भी पाक होना चाहिए। यानी सूद लेना सही नहीं है, रिबा लेना इस्लाम के अंदर सही नहीं है। जो पैसा रिबा के ज़रिए से आए और उससे इंसान चीज़ें लेकर खाए और उससे उस माल से इंसान ग़ज़ा फराहम करे, तो ऐसी ग़ज़ा भी इंसान को नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह मिसाल के तौर पे चोरी का हो ये पैसा, किसी को धोखा दे के ये पैसा हासिल किया गया हो, किसी से ज़्यादा काम लेके ये पैसा हासिल किया गया हो, किसी का हक मार के ये पैसा हासिल किया गया हो, इसी तरह से आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना की हो और आपने तनख्वाह ली हो और ये वो पैसा हो, इस तरह से या किसी और अंदाज से ये पैसा जो है आपके लिए इस्तेमाल करना सही ना हो, तो भी ये पैसा आपके खुदसाजी के अमल को रोक देगा। बाज़ लोग मुमकिन है कि पाकीज़ा ग़िज़ा खाते हों उस लिहाज से, लेकिन रिज़्क़ हलाल ना खाते हों, कि कुरान ने इसके ऊपर शदीद पाबंदी लगाई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल माल नहीं खाया जा सकता, हराम माल खाया नहीं जा सकता, हराम तरीक़ों से माल को कमा के खाया नहीं जा सकता। इसीलिए पैगम्बर इस्लाम ने शदीद ताकीद की गई है रिज़्क़ हलाल कमाने के ऊपर कि रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है, और कहा यह गया है कि जो शख्स सुबह से लेकर शाम तक रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करता है तो खुदावंद मुताल उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, और वो जिस जगह से जाए, जिस दरवाजे से जाना चाहे, उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो सकता है। और ये शख्स जो रिज़्क़ हलाल के लिए तलाश करता है सारा दिन और अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने अहलो अयाल को रिज़्क़ हलाल कमा के खिलाता है, मासूम के रवायात ये हैं कि ये शख्स कल क़यामत में अंबिया के साथ होगा। इतना बड़ा मकाम है। इसी वजह से क्यों? इसलिए कि रिज़्क़ हलाल इंसान के लिए खुदसाजी के अमल को तेज़ कर देता है और उसका तहज़ीब नफ्स करता है। लिहाजा उन तमाम तरीक़ों से परहेज़ किया जाए। मुमकिन है कि इंसान जो है नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, बहुत सारे काम अमल अंजाम दे रहा हो, मगर जो पैसा उसने जिस तरीक़े से लिया वो सही नहीं है, जिस तरीक़े से पैसा लेके उसने लिबास पहना है वो सही नहीं है, तो ना उसकी फिर नमाज कबूल होती है, ना उसकी इबादत कबूल होती है, ना कोई और अमल कबूल होता है। इस लिहाज से ही उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो लिहाजा चीज़ भी हलाल हो और वो तरीक़े कार भी हलाल हो, वरना ये इंसान की खुदसाजी के अमल को रोक देता है। इंसान जो पैसा हराम से कमाया जाता है वो इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। ये पैसा इंसान से लज्जत इबादत को छीन लेता है। ये पैसा जिस दिल के अंदर, जिस रूह में लज्जत इबादत ना हो, उसका तहज़ीब नफ्स नहीं हो सकता, वो अपने इस सफ़र को जारी नहीं रख सकता। जिससे खुदा नाराज़ हो वो खुदा की तरफ सफ़र नहीं कर सकता। लिहाजा इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि ये चीज़ें इंसान के रूह पे भी असरअंदाज होती हैं, फिर इंसान का नमाज में ख्याल कहीं और होता है, फिर नमाज में उसका दिल नहीं लगता। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि हम नमाज तो पढ़ते हैं, कोशिश भी करते हैं, मगर हमारी तवज्जो नमाज की तरफ नहीं होती, हमारा ख्याल कहीं और चला जाता है। ये तमाम चीज़ें इसी वजह से होती हैं कि इंसान के पास जो पैसा आया है वो पैसा सही नहीं है और उसने वो लिबास पहन रखा है या वो ग़ज़ा खाई हुई है जो इंसान की रूहानियत को तोड़ देती है और खुद साजी होने नहीं देती। लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मज़ीद इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम इस पर बात करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।